दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक क्रांति बनने वाला था। आज हम जिस महान संत और दार्शनिक की बात कर रहे हैं वो थे रामानुजाचार्य। लेकिन एक गरीब सा लड़का जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी न कोई फेमस टीचर, लेकिन उसने एक ऐसा खत लिखा जिसे पढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन हार्डी भी चौंक गया। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन की, और उस इंसान की जो पहले उसे समझ नहीं पाया लेकिन बाद में उसके सामने झुक गया। 11वीं शताब्दी के आसपास तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था, गहरी समझ, तेज बुद्धि और आध्यात्मिक झुकाव। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रामानुज सोचते थे, सच्चा ज्ञान क्या है? उन्होंने वेदों और उपनिषदों को समझने की कोशिश शुरू की, लेकिन उस समय समाज में सख्त नियम थे और यहीं से शुरू हुई उनकी असली चुनौती। रामानुजाचार्य को बार बार अपमान का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह सामान्य माने जाने वाले समाज से नहीं थे। उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका गया, ज्ञान सीखने में बाधा डाली गई और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने अपने अंदर एक ही चीज को मजबूत किया, सत्य और ज्ञान के प्रति प्रेम। फिर उनकी मुलाकात होती है एक महान गुरु से, और यहीं से उनका जीवन बदल जाता है। उन्होंने गहराई से अध्ययन शुरू किया, वेदांत, दर्शन और भक्ति का मार्ग। उनकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। जहां लोग सिर्फ नियम देखते थे, वहां रामानुजाचार्य देखते थे मानवता और समानता। एक लड़का जो स्कूल में बाकी बच्चों जैसा ही दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा दिमाग था जो आने वाले समय में दुनिया का गणित बदलने वाला था। यह कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण छात्र दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ कैसे बना? रामानुजन का जन्म 1887 में तमिलनाडु में हुआ। बचपन से ही वह अलग थे। उन्हें खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं थी। उनका ध्यान हमेशा संख्याओं पर रहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रामानुजन सोचते थे, इन नंबर्स में क्या रहस्य छिपा है? स्कूल में उनका व्यवहार भी अलग था। वह सवालों के जवाब जल्दी दे देते थे, लेकिन कभी-कभी बिना पूरे तरीके के, और इसी वजह से उनके टीचर्स कंफ्यूज्ड हो जाते थे। गणित के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि वह खुद ही नए-नए फॉर्मूलाज खोजने लगते थे और उन्हें अपनी नोटबुक्स में लिखते रहते थे। उनके पास अद्भुत स्मरण शक्ति थी। एक बार उन्होंने एक गणित की किताब देखी और उसमें से कई फॉर्मूलाज याद कर लिए, और बाद में उन्होंने उन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ाकर नए रिजल्ट्स बनाए। लेकिन उनकी यही खासियत उनकी सबसे बड़ी समस्या भी बन गई। वह सिर्फ मैथमेटिक्स में ही ध्यान देते थे। बाकी सब्जेक्ट्स में उनका परफॉर्मेंस कमजोर था। इसका परिणाम क्या हुआ? उन्हें कई बार स्कूल में आगे बढ़ने में कठिनाई हुई, और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रामानुजन ने अकेले ही गणित पढ़ना शुरू किया, बिना किसी बड़े टीचर के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के, और यहीं से उनका असली जीनियस बाहर आने लगा। वे खुद नए-नए मैथमेटिकल आइडियाज खोजने लगे। उनकी सोच इतनी अलग थी कि G.H. हार्डी जैसे महान गणितज्ञ भी बाद में हैरान रह गए। लेकिन एक साधारण लड़के की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी तो उसे दुनिया को साबित करना था कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक जीनियस है। G.H. हार्डी उस समय के दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में से एक थे। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, प्योर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे। बिना प्रूफ के किसी भी बात को नहीं मानते थे। एक दिन उन्हें इंडिया से एक अननोन आदमी का लेटर मिलता है। हार्डी ने जैसे ही वो लेटर खोला, उसमें न कोई इंट्रोडक्शन था, न कोई डिग्री, बस सिर्फ फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज। कुछ इतने सिंपल दिख रहे थे और कुछ इतने कॉम्प्लेक्स कि समझना मुश्किल था। हार्डी ने सोचा, ये मजाक है या कोई जीनियस? हार्डी ने अपने दोस्त J.E. लिटिलवुड को बुलाया। दोनों ने मिलकर उन फॉर्मूलाज को चेक करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें लगा
ये सब गलत होगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनके होश उड़ गए, क्योंकि फॉर्मूलाज ऐसे थे जो पहले कभी देखे ही नहीं गए। कुछ इतने एडवांस्ड थे कि हार्डी खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हार्डी ने धीरे से कहा, ये आदमी या तो जीनियस है या फिर मैंने मैथ्स को गलत समझा है। अब हार्डी को समझ आ चुका था, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसने तुरंत फैसला लिया, मुझे इस आदमी से मिलना है। और उसने रामानुजन कैम्ब्रिज बुला लिया। लेकिन सोचो, क्या होगा जब एक सेल्फ टॉट जीनियस दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस के बीच पहुंचेगा? क्या वो खुद को साबित कर पाएगा या फिर दुनिया उसे रिजेक्ट कर देगी? लेकिन हार्डी को उनमें कुछ खास बात महसूस हुई। हार्डी खुद कहते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ये कोई ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन नहीं है, ये एक जीनियस है। लेकिन असली शौक तब आया जब रामानुजन ने ऐसे रिजल्ट्स दिए जो हार्डी के लिए भी समझना मुश्किल थे। और कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनके पास नहीं थे, लेकिन रामानुजन के पास थे। हार्डी ने तुरंत फैसला किया, इस आदमी को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। हार्डी ने रामानुजन के बारे में कहा, मैंने अपने जीवन में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन कभी नहीं देखा। हार्डी इसलिए हैरान हुए क्योंकि रामानुजन के पास अमेजिंग फॉर्मूलाज थे। वो बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के थे। उनके रिजल्ट्स बहुत एडवांस थे और कई चीजें उस समय की मैथमेटिक्स से भी आगे थी। 1914 रामानुजन इंग्लैंड पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत करते हैं G.H. हार्डी। लेकिन यहां सब कुछ आसान नहीं था। वहां की लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था, और सबसे बड़ी बात, मैथमेटिक्स का तरीका अलग। कैम्ब्रिज में हर चीज प्रूफ के साथ होती थी, जबकि रामानुजन इंट्यूशन से काम करते थे। हार्डी कहते थे, हर रिजल्ट का प्रूफ चाहिए। रामानुजन कहते थे, रिजल्ट खुद ही सच है। यहीं से शुरू हुआ लॉजिक वर्सेस इंट्यूशन का क्लैश। लेकिन हार्डी ने रामानुजन को गाइड किया और उनके आइडियाज को प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म दिया। अब जो हुआ वो इतिहास बन गया। रामानुजन ने इन्फिनिट सीरीज पर काम किया, नंबर थ्योरी में नए रिजल्ट्स दिए, पार्टीशन फंक्शन में रेवोल्यूशन ला दिया। उनके कुछ फॉर्मूलाज इतने पावरफुल थे कि आज भी फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में यूज होते हैं। हार्डी खुद कहते थे, मैंने रामानुजन से जितना सीखा उतना किसी से नहीं सीखा। लेकिन हर जीनियस की कहानी में दर्द होता है। इंग्लैंड का मौसम उन्हें सूट नहीं करता था, खाने की समस्या, क्योंकि वे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे, और अकेलापन। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर भी उन्होंने मैथ्स नहीं छोड़ी। सिर्फ 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ा हजारों फॉर्मूलाज, नोटबुक्स और एक लेगेसी जो आज भी जिंदा है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को दिखाया, जीनियस बनने के लिए डिग्री नहीं, बल्कि जुनून और सोच चाहिए। रामानुजन सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक मिस्ट्री थे और हमेशा रहेंगे। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।